अगर आप घर में किचन बनवा रहे हैं और किचन स्टैंड गलत बन गया तो बाद में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको परेशानी हो सकती है। आज मैं बताऊंगा किचन स्टैंड की सही ऊंचाई क्या होती है या फिर किचन स्टैंड की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कौन सा पत्थर लगाना चाहिए, कितनी ऊंचाई तक टाइल्स लगानी चाहिए और फर्नीचर कब लगाना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मकान से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नया मकान बना रहे हैं या किचन बनवाने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि किचन घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, बड़ा हो या छोटा, हर किसी का किचन में आना जाना लगा रहता है। इसीलिए किचन को सही तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किचन को सही डिज़ाइन और सही नाप तोल में नहीं बनाया गया तो बाद में काम करने में या फिर खाना बनाने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको किचन स्टैंड से लेकर टाइल्स और फर्नीचर तक पूरा सिस्टम समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं किचन स्टैंड किस प्रकार बनाना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग किचन स्टैंड ईंट और सीमेंट से बनवाते हैं। किचन स्टैंड बनवाते समय कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले दीवारें सीधी और मजबूत होनी चाहिए। किचन स्टैंड के नीचे बेस मजबूत होना चाहिए। सिंक की जगह पहले से ही तय कर लेनी चाहिए। गैस रखने की जगह भी पहले तय कर लेनी चाहिए। अगर यह सब पहले से ही प्लान कर लिया जाए तो बाद में कोई भी परेशानी नहीं होती है और किचन को लग्जरी और शानदार बनाया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि किचन स्टैंड की हाइट कितनी होनी चाहिए। किचन स्टैंड बनाते समय यदि आप स्लैब भर रहे हैं या फिर लाल पत्थर से बना रहे हैं या फिर आप फर्नीचर वाला स्टैंड बना रहे हैं तो इसमें आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि किचन स्टैंड बड़ों के लिए ज़्यादा छोटा ना हो जाए और छोटों के लिए किचन कहीं ज़्यादा ऊंचा ना हो जाए। सामान्यतः तौर पर किचन की ऊंचाई 32 से 33 इंच होती है, लेकिन अगर घर में काम करने वाली महिलाओं की हाइट ज़्यादा है तो इसे आप 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 34 इंच कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ऊंचा किचन स्टैंड कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन अगर किचन स्टैंड बहुत ही नीचे हो जाता है तो काम करते समय झुकना पड़ेगा और अगर बहुत ऊंचा हो तो हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे। इसलिए सही ऊंचाई रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किचन स्टैंड की ऊंचाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं किचन स्टैंड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। किचन स्टैंड की चौड़ाई आमतौर पर 24 से 27 इंच रखी जाती है। इस चौड़ाई में गैस, स्टोव, सब्जी काटने की जगह और बर्तन रखने की जगह सब आराम से मिल जाती है। अगर जगह ज़्यादा है तो 26 इंच भी रख सकते हैं। तो किचन स्टैंड बनाते समय इन दो बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो किचन स्टैंड की हाइट कम या ज़्यादा नहीं हो जाए और उसकी चौड़ाई भी बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखा जाए। अगर आप अपने किचन को शानदार और लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो किचन स्लैब या किचन स्टैंड को एल शेप में डिज़ाइन करें। इससे किचन की खूबसूरती बढ़ जाती है और काम करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं कि किचन स्टैंड के ऊपर कौन सा पत्थर लगाना चाहिए। आजकल लोग कई प्रकार के पत्थर लगाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल और पत्थर के साथ कभी कभार टाइल्स का भी उपयोग होता है। लेकिन किचन के लिए सबसे अच्छा पत्थर ग्रेनाइट ही माना जाता है, क्योंकि अगर ग्रेनाइट का पत्थर देखा जाता है तो डिज़ाइन में भी अच्छा होता है और दूसरे पत्थर के मुकाबले काफ़ी मजबूत माना जाता है। किचन में अक्सर स्टैंड के ऊपर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है और पानी तो वहाँ नॉर्मली धुलता ही रहता है। ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर चाय, कॉफ़ी, मसाले यदि कुछ भी लग जाए तो इसे काफ़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। अब स्वाभाविक बात है कि जहाँ खाना बनाया जाएगा वहाँ गर्म बर्तन भी होंगे। अगर ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गर्म बर्तन भी रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। और ग्रेनाइट के पत्थर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे साफ करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए किचन स्टैंड के ऊपर हमेशा ग्रेनाइट का पत्थर ही सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। किचन में कौन सा ग्रेनाइट लगाना चाहिए। किचन में आमतौर पर ब्लैक ग्रेनाइट या स्टील ग्रे ग्रेनाइट का उपयोग सही विकल्प माना जाता है। अगर आप अपने किचन स्टैंड में ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं तो इसमें दाग धब्बे कम दिखाई देते हैं और किचन ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद आप चाहे तो रेड कलर का पत्थर भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि दीवार पर टाइल्स सही तरीके से लगाए जाने के बाद काफ़ी शानदार दिखाई देता है। किचन स्टैंड बनाते समय आपको सिंक को भी सही तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है,
किचन में सिंक की जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सिंक हमेशा कोने में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कोने में लगाने से काम करने में परेशानी होती है। सिंक को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पानी का पाइप पास हो और काम करने के लिए जगह भी मिले। अगर आप कोने की जगह छोड़कर सिंक को लगाते हैं तो जो कोना होता है वहां पर आप बर्तन रखने के लिए जगह का उपयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी सही होगा। अब बात करते हैं कि किचन स्टैंड के ऊपर कितनी ऊंचाई तक टाइल्स लगाना चाहिए। आमतौर पर किचन स्टैंड के ऊपर 2 से 2.5 फीट तक टाइल्स लगाना सही रहता है, क्योंकि यदि किचन स्टैंड के पत्थर के ऊपर यदि चाय कॉफ़ी गिरती है या फिर पानी गिरता है तो वह 2-2.5 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं उछलेंगे, जिससे दीवार ख़राब नहीं होगी। अगर ख़राब होगी तो भी 2-2.5 फीट तक टाइल ही ख़राब होगी, जिसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। और अगर यदि आप चाहें तो किचन में चिमनी की जगह छोड़ने के बाद अगर आप चाहें तो 2 फीट की टाइल्स के ऊपर फर्नीचर भी लगवा सकते हैं, जिससे आपको किचन में और भी ज़्यादा स्पेस मिल सकती है और छोटे छोटे ज़रूरत के सामान आप उस स्पेस के अंदर आराम से रख सकते हैं। किचन में दीवार के ऊपर कौन सी टाइल्स लगाना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि किचन में चाय कॉफ़ी पानी वगैरह कुछ भी लग जाए टाइल्स के ऊपर तो आसानी से साफ़ हो जाए, इसके लिए आप ग्लॉसी टाइल्स लगाना सबसे अच्छा होगा। और किचन में जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई होगी उतना ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। टाइल्स लगवाते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वाली टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि किचन का फर्नीचर कब लगाना चाहिए। सबसे पहले यह काम पूरा करने चाहिए, जैसे आपके किचन में प्लास्टर का काम पूरी तरीके से हो जाना चाहिए और टाइल्स का काम भी लगभग हो ही जाना चाहिए। टाइल्स लगाने के बाद पुट्टी और पेंट का कलर का काम भी पूरा हो जाना चाहिए। और यदि किचन में जहां कहीं पत्थर लगाना हो तो पत्थर भी पहले लगा लेना चाहिए। अगर यह काम बाद में किए गए और पहले आपने किचन में फर्नीचर लगवा लिया है तो पेंट और कलर से फर्नीचर खराब हो सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही किचन में फर्नीचर करवाएं। किचन बनाते समय कुछ और जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे बिजली के पॉइंट सही जगह पर देना। अगर बिजली के पॉइंट थोड़े से भी गलत हो गए तो वापस से उनको सही करना, जैसे टाइल्स तोड़ना और प्लास्टर तोड़ना, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। चिमनी की जगह पहले से ही तय कर ले और पानी की लाइन सही रखे, क्योंकि जहां सिंक होगा वहां पानी की लाइन जाएगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण काम हो जाता है। और वेंटिलेशन जरूर रखे, जिस किचन खुला लगे और बाहर की हवा भी आती रहे। अगर किचन में हवा का रास्ता सही नहीं होगा तो धुआं और गर्मी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वेंटिलेशन जरूर रखें। अगर आप किचन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करें। अच्छी टाइल्स लगाना, अच्छी लाइट लगाना और मॉड्यूलर फर्नीचर लगाएं। इससे किचन का लुक काफ़ी शानदार हो जाता है और लग्जरी दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किचन स्टैंड कैसे बनाना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सा पत्थर लगाना चाहिए और टाइल्स कितनी ऊंचाई तक लगानी चाहिए। अगर आप भी मकान बना रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मकान बनाने से जुड़ी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।